जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, हमें कई कंफ्यूजन होती है कि सर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हमारी ये गलती होगी, वो गलती होगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं भी हम जाते हैं, हमारे को सबसे पहले अपनी एक वैलिड आईडी दिखानी होती है। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमारी एक वैलिड आईडी, जिसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन ज़्यादातर जो ये एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह हैं आधार कार्ड वगैरह ही देखते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड हम जरूर कैरी करके लेके जाएं। इसके बाद हम बात करें कि जो एसएससी जीडी की जो भर्ती है ये 10th बेस के ऊपर है। मतलब अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो आप इसमें कांस्टेबल लेवल तक आप बन सकते हैं। तो इसमें जो मेनली जो सर्टिफिकेट लगना है वो आपका 10वीं का लगना है, इसमें आपकी मार्कशीट, इसके साथ एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो। तो 10th की मार्कशीट हो गई, एक आपका दूसरे नंबर पे हो गया, मतलब पहले पे आधार कार्ड, दूसरे पे अब आपका 10th की मार्कशीट। इसके बाद अगर आप जनरल हैं तो कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना है या कोई और रिलैक्सेशन नहीं लेना, तो उसमें आपको कोई और सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ना कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं या SC/ST से हैं तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट या SC/ST का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर हम बात करें ओबीसी का सर्टिफिकेट तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया हो जाना चाहिए। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। और जो ये ओबीसी सर्टिफिकेट होता है ये SDO लेवल तक कौन, बोले सर SDO लेवल क्या होता है? वो सब डिवीजन हो जहाँ पर आपका SDM बैठता है ना, उधर से कम बना होना चाहिए। उससे नीचे का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, कम से कम उस उधर से बना होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद जो ओबीसी सर्टिफिकेट है सबसे ज़्यादा दिक्कत ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आती है। तो ओबीसी अगर सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट से पहले का है, ठीक है, तो आपका चलेगा। क्रूशियल डेट बोले तो जैसे आज तारीख है आपकी 23 जुलाई और मैंने कोई फॉर्म फिल किया जिसकी लास्ट डेट है 24। मैंने अगर आज बनवा लिया तो मेरे जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 24, उससे पहले बनवा लिया। अब मैं बनवाता हूँ 24 के बाद 25 को, 24 को फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हो गई। अब मैं 25 को बनवाता हूँ तो वो क्रूशियल डेट में आएगा, मतलब वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था, फॉर्म फिलिंग का डेट था, उसके आने के बाद जो हम बनवाते हैं वो क्रूशियल डेट में आता है। तो उसका क्रूशियल डेट का नहीं होना चाहिए। पिछली बार हालांकि कई सेंटरों पे चल गया था, इस बार कह नहीं सकते कि चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि एसएससी ने अपने अंदर काफ़ी रिफॉर्म किया है, काफ़ी कुछ चेंज किया है, तो इस बार चलने के मुश्किल चांसेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डोमिसाइल की। देखो डोमिसाइल जो है ये हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मेरा हर साल बनता है डोमिसाइल। ऐसे ही कई स्टेट हैं जहाँ हर साल बनता है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ 3-3 साल के लिए डोमिसाइल आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो ये आपको आपकी स्टेट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका 1 साल चलता है या 3 साल वाला चलता है। अगर 1 साल वाला चलता है तो ये भी आपका क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, और 3 साल वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने पहले से बनवा रखा होगा। और नहीं बनवाया जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं आने वाली वैकेंसी की, तो पहले ही बनवा लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद बात करें हम SC/ST की, तो SC/ST जो है ये भी आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें लेके जाओगे सारे अपने ओरिजिनल पक्का लेके जाना, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहाँ चेक होते हैं। आप करते हैं एक सबसे ज़रूरी बात, आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो उसको करेक्शन करवा लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो एक तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिखाएगा आपने 10th पास कर रखी है, सेकंड आपका नाम उसके हिसाब से मैच होना चाहिए आपकी आईडी में, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से मैच होनी चाहिए। वहीं आपका जो फादर नेम और मदर नेम है, कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें उसमें नाम नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम में होता है। तो CBSE वालों का सब में होगा, या यूपी बोर्ड या इधर इलाहाबाद या यूपी बोर्ड या वेस्ट बंगाल या अदर स्टेट का होता है, लेकिन गुजरात में शायद नहीं होता। लेकिन अगर है तो पक्का उसको चेक कर लेना, जो आपके मम्मी पापा का नाम है जो चेंज हो सकता है अपने 10th के हिसाब से उनके आईडी में चेंज करा लेना। पॉसिबल है तो, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही सकता है सबका, नहीं तो एक एफिडेविट हमेशा बनवा के रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये पर्सन, जैसे मान लो मेरा नाम शुभम है तो शुभम, और मेरा गलत नाम आ गया शुभम, शुभम में डबल एम आ गया तो वो डबल एम वाला शुभम, ये दोनों सेम पर्सन है, ऐसे करके एफिडेविट होगा, वो आप अपने पास हमेशा रखना। ठीक है, और
जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, एक तो आपको बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर भी आप रिपीट कर देते हैं। एक तो आप आधार, कोई भी आईडी, जिसमें आप मेनली आधार कार्ड को प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड आपकी 10th की मार्कशीट। दूसरा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चौथा आपका डोमिसाइल। पांचवा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की इसके बाद कोई जरूरत नीड नहीं है, लेकिन आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले जानी पड़ेंगी। 2 से 3 फोटो हमेशा अपने पास रखना, कोशिश करना ज़्यादा रखना, फ़ोटोज़ अपने साथ लेके जाना। और जब भी आपका डीवी होगा, तो इन जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उनकी फ़ोटो कॉपी अपने साथ जरूर लेके जाना। ठीक है। और भी जैसे इसके बाद आपका मेडिकल होता है, और अभी फिजिकल की डेट कोई आई नहीं है, और चांसेस है सितंबर में ही आपका फिजिकल और मेडिकल होने की। तो मेडिकल में किस चीज़ों में ज़्यादा पॉइंट मिलता है, उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। अभी एक हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर थी। कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टा में, या कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना, आप मेरे से अगर पूछना चाहो तो मेरे को इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।